सुप्रभातम। आज हम सभी कृत्य प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे जो आपके बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की व्याकरण इकाई का एक टॉपिक है। हम सभी विगत कृत्य प्रत्यय की कक्षा में कृदंत क्या होता है, कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं और इन सभी में दोनों में क्या भेद है, और तीन वाच्यों में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों वाच्यों में कहाँ कहाँ किन किन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, यह सभी हम पढ़ चुके हैं। आज हम सभी तव्यत तव्यानीयरः सूत्र है, इस सूत्र से निष्पन्न होने वाले शब्दों के बारे में, उनकी रूप सिद्धियों के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि कृत्य प्रत्यय है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य की कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है और कर्मवाच्य के कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, इस वाक्य का कर्मवाच्य में क्या बनेगा? रामेण ग्रामः गम्यते, ऐसा बन जाता है। इसी प्रकार हम कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग लगा सकते हैं। कृत्य प्रत्ययों का अर्थ चाहिए अर्थ में भी होता है। जैसे कर्तव्य जो शब्द बनता है वो क्री धातु तव्यत प्रत्यय करते हैं तो कर्तव्य बनता है। जैसे मेरे द्वारा इन कार्यों को करना चाहिए तो मया एतानि कार्याणि कर्तव्यानि, ऐसा यह वाक्य बनेगा। आज हम सभी इस कक्षा में यह देखेंगे कि कृत्य प्रत्ययों से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं और उन शब्दों के बनने से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं, उन सभी के बारे में हम सभी आज चर्चा कर रहे हैं। पहली आपके जो रूप सिद्धि आती है वो हम देखेंगे एधितव्यम। एधितव्यम जो रूप सिद्धि है वो तव्य तव्यानीयरः सूत्र है, इसके सूत्र के वृत्ति के बाद दे रखी है। देखेंगे किस प्रकार से एधितव्यम रूप सिद्धि बनती है। ये आपके सामने एधितव्यम है। एधितव्यम में एध वृद्धौ भवादि आत्मनेपद और सेठ, ये मैंने ब्रैकेट में जो लिख रखा है मैं इसका आपको अर्थ बताता हूँ कि सभी धातुओं के 10 गण होते हैं। भवादि गण, अदादि गण, तुदादि गण, जुहोत्यादि गण, इस प्रकार से 10 गण होते हैं। उन सभी 10 गणों में सभी कुछ धातुएं भवादि गण में है, कुछ अदादि गण में है। इस प्रकार से धातुओं को विभक्त कर रखा है। तो जो एद धातु है वो एद धातु भवादि प्रकरण में है। कौन से प्रकरण में है? भवादि प्रकरण में है। और आत्मनेपद है। आत्मनेपद कहने का अभिप्राय यह हो गया कि इसमें तय आताम झय, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये 9 प्रत्यय लग कर के इसके रूप बनेंगे। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, ये सभी परस्मयी पदी रूप है। क्यों? क्योंकि इनमें तिप तस जी आदि प्रत्यय लगते हैं। आत्मनेपद में एधते, एधेते, एधन्ते, इस प्रकार से रूप चलते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा सेठ। सेठ जो शब्द है उसका अर्थ इट से संबंधित है। इटा इट के साथ होता है, उसको बोलते हैं सेठ। से प्लस इट अर्थात इट होना। आपको पता है ना, आर धातु कस्य डय बलादे सूत्र है वो क्या करता है? इट का आगम करता है। जहाँ जहाँ पर जिन जिन धातुओं में इट का आगम होता है वो धातुएं सेठ धातु कहलाती है। तो सेठ कहने का अभिप्राय यह हो गया कि इस धातु में इट प्रत्यय होगा। आपके समझ में आ गया? आगे लिख रखा है वृद्धौ। वृद्धौ का अर्थ यहाँ पर है कि एद धातु का, जैसे भू धातु का अर्थ सत्ता अर्थ होता है ना, उसी प्रकार एद धातु का अर्थ वृद्धौ, वृद्धि के अर्थ में होता है, बढ़ने के अर्थ में होता है। अस्तु, यह तो मैंने धातु के बारे में आपको बताया।
अग्रे सूत्रम आगच्छति तव्य तव्यानीयरः एतत् सूत्रम अस्ति। यह जो सूत्र है मैंने आपको समझाया था कि कृत्य प्रत्ययों में 3 प्रत्यय करता है, तव्यत करता है, तव्य करता है, अनियर करता है, 3 प्रत्यय करता है। ठीक है, इस सूत्र से तव्यत प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? तव्यत प्रत्यय हो गया। तव्यत के अंत में देखो आधा तय है, हलंत वाला तय है, तो जो हलंत वाला तय है अंत में रहे तो हलंत्यम सूत्र क्या कर देगा? वहां पे इत संज्ञा कर देगा। तस्य लोपः से क्या होगा? लोप होगा, अस्तु, तो क्या बन जाएगा? एद प्लस तव्य बन गया। यहां तक आपके समझ में आ जाना ही चाहिए। धातु है तव्यत का, तव्य बच गया, सूत्र लगा तव्यत तव्यानीयरः। अस्तु, अब देखो क्या है, कुछ धातुएं होती है सार्वधातुक, कुछ होती है आर्धातुक। वस्तुतः है सभी धातुओं में लट, लोट, लंग और विधिलिंग ये 4 लकार सार्वधातुक लकार होते हैं। जहाँ जहाँ सार्वधातुक लकार होते हैं वहाँ पे क्या होता है? कर्तरी शप से शपागम हो जाता है ना। और आर्धातुकम शेष है सूत्र का अर्थ होता है कि जो सार्वधातुक से शेष है बच गया उसको क्या कहेंगे? हम आर्धातुक कहेंगे। आर्धातुक कहाँ पे होता है? आर्धातुक होता है जहाँ पे वहाँ पे शित, तिंग और शित हो उसको बोलते हैं सार्वधातुक। और जहाँ पे न तो तिंग है और न वहाँ पे शित, वहाँ पे शैकी संज्ञा हो रही है उसको कहेंगे आर्धातुक। तो देखो आर्ध धातुकम शेष है सूत्र से तिंग तथा शित से भिन्न। क्या यहाँ पे तिंग है? तिंग नहीं है। शित, शित का अभिप्राय होता है शैकी संज्ञा। शित का अर्थ क्या होता है? शय, ये जो है ना तालव्य शय, इसकी इत संज्ञा हो जाए ना, वहाँ पे सार्वधातुक संज्ञा होती है। यहाँ पे तो तव्यत प्रत्यय है, यहाँ पे तो तय की इत संज्ञा होती है। इसलिए तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पे होगी आर्ध धातुकम शेष है सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा। समझ में आ गया आपके इतना? अब देखो आर्धातुक संज्ञा हो गई है। अब एक सूत्र आता है आर्धातुकस्य डय वलादेः। ये आपको सूत्र समझा रखा है, यह आपके कृत्य, कृदंत सभी प्रकरणों में काम आएगा। इस सूत्र को आप अच्छे से समझ लो, यह आपका सूत्र है। आर्ध धातुकस्य डय वलादेः नाम का सूत्र है। सूत्र का पदच्छेद करते हैं। आर्ध धातुकस्य प्लस इड वलादेः, यहाँ पे गुण संधि हो रखी है। देखो कस्य का जो यह है ना और इट का ई, यह और ई मिलकर क्या बनते हैं? ये देखो ये जो ये है ना कस्य द यह प्लस ई, तो इसका पदच्छेद बता देता हूं। आर्ध धातु कस्य इट वलादेः, ये इसका पदच्छेद होता है। देखो सूत्र क्या करता है? वलादि आर्ध धातुक, वलादि आर्ध धातुक परे रहते इट का आगम होता है। सीधा सा अर्थ समझ लो, यदि धातु के बाद में वल प्रत्याहार का कोई सा भी अक्षर हो आप वहां पे इट का आगम कर दो। अब आप ये पूछोगे कि ये वल क्या है? वल एक प्रत्याहार है जो माहेश्वर सूत्रों से बनता है। हय वर्ड के व से लेकर के अंतिम सूत्र हल के लय तक जितने इत्संज्ञक वर्णों को छोड़कर जितने वर्ण आते हैं वो सभी वल प्रत्याहार में आते हैं। मैंने आपको सुविधा के लिए लिख दिया है, इतने शब्द है। देखो व, र, ल, य, मंग, गण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, श, स, है। इतने वर्ण आते हैं। वल प्रत्याहार याद रखना है तो आर्धातुकस्य डय वलादेः सूत्र का अर्थ क्या हो गया? जहां पे आर्ध धातुक संज्ञा हो रखी है, धातु के बाद में वलादि प्रत्यय का कोई सा भी अक्षर हो, हमें इट का आगम कर देना है। चलो अब एक बात बताओ, हमारे सामने स्थिति यह है। स्थिति क्या है? यह रही, एध प्लस तव्य बन रखा है, तो क्या एध प्लस तव्य में इटागम होगा क्या? चलो देखते हैं। देखो एध पड़ा है और इधर पड़ा है तव्य। तव्य का जो तय है, एध धातु है ना, यहाँ पे धातु के बाद में जो तव्य है
तव्य का जो तय है वो क्या वलादी में आता है या नहीं आता है, ढूंढो। देखो यवर, उसके बाद में ल, यमंगण न, झ भ, घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख प छ ठ थ, च ट तय आ गया, है ना। तव्य का जो तय है वो वलादी में आ गया ना, इसलिए इस धातु में हम क्या कर देंगे, इट का आगम कर देंगे। अस्तु अब देखो ये जो इट है ना, आर धातु का सेड वलादे से होता है ना, इट आगम होता है। इट में तय की इत संज्ञा है ना, हलंत्यम सूत्र कर देता है। तस्य लोप से क्या होगा, लोप, क्या बचेगा, ई बच जाएगा। हमारे सामने स्थिति क्या आ जाती है, इतना सब करने के बाद में स्थिति यह आ जाती है, एध प्लस ई प्लस तव्य बराबर एधितव्य बन गया। आपको समझ में आ गया ना एधितव्य कैसे बना। आगे देखो एक सूत्र है, कृत तद्धित समासाश्च नाम का सूत्र है। यह सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। शब्द बनाते हैं तो उसके लिए हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है। तो यह सूत्र कहाँ लगता है, कृत यदि कृदंत प्रत्यय हो रखा है, तद्धित प्रत्यय हो रखा है, समास हो रखा है, तो वहां पे कृत तद्धित समासाश्च सूत्र क्या करेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। यहाँ पे कृदंत प्रत्ययों में जो कृत्य प्रत्यय है तव्यत वो हो रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गया। फिर एक सूत्र है, देखो तिंगंत से तिप तस्जी वो सभी बनते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगेगा, सु प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा, सु, स्वजसमोड सूत्र से सु प्रत्यय लगा। उसके बाद में एक सूत्र है अतो अम। अतो अम सूत्र क्या करता है, सु का अम कर देता है। क्या कर देता है, सु का अम। उसके बाद में अमी पूर्व सूत्र है, वो क्या कर देता है, पूर्व रूप। तो देखो स्थिति क्या है, एधितव्य है ना, एधितव्य का लास्ट वाला ये, और सु का जो हमने अम किया उसका ए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अमी पूर्व सूत्र क्या, अम प्रत्यय परे रहते पूर्व रूप हो जाता है। यह और ए इन दोनों को मिलाकर, पूर्व में यह है ना तो यह कर देगा, क्या कर देगा, यह, तो क्या बन जाएगा, एधितव्यम बन जाता है। इसी प्रकार आपके एधितव्यम बना तव्यत प्रत्यय से। चलो दूसरा प्रत्यय करता है हमारा सूत्र तव्य प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करता है, तव्य प्रत्यय। तो देखो तव्य में क्या होगा, एद धातु तव्य प्रत्यय। तव्य का जो तय है वो वलादी आर धातुक है, इसलिए इट का आगम हो जाएगा। इट में से क्या बचेगा, ई बचेगा। क्या बचेगा, ई। तो क्या बन जाएगा, एधितव्य। उसके बाद में सु प्रत्यय, अम आदेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप। यहाँ भी एधितव्य में मैं हलंत है। अस्तु इस प्रकार से हमने तव्यत और तव्य इन दोनों से हमने क्या बनाई, रूप सिद्धियां बनाई। इस प्रकार आप बहुत सारे ऐसे अर्थ मिलेंगे। जैसे कर्तव्य शब्द है, तो कर्तव्य शब्द में तव्यत प्रत्यय हो रखा है। कौन सा प्रत्यय हो रखा है, तव्यत प्रत्यय। अस्तु हम आगे चलते, इसके उदाहरण में आपको बाद में बता दूंगा। अब देखो क्या है, आपकी रूप सिद्धि आती है एधनियम। हमने तव्यत प्रत्यय का एधितव्यम बनाया, उसके बाद में तव्य प्रत्यय का भी एधितव्यम बनाया। इदानीम आगच्छति एधनीयम रूप सिद्धि। एधनीयम इत्यत्र एद धातुः अस्ति, एद वृद्धौ धातुः अस्ति, भवादि प्रकरणम् अस्ति, आत्मनेपदम् अस्ति। इयं धातु, एद धातु किम् अस्ति, एद धातु अत्र इट प्रयुज्यते, अतः इयं धातु सेट धातु कथ्यते। अस्तु तर्हि तव्यत तव्यानीयरः सूत्रेण किं भवति, अत्र तव्यत तव्यानीयरः सूत्रेण अनीयर प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः भवति, अनीयर प्रत्ययः भवति। वस्तुतः अनीयर प्रत्ययः अस्ति। अनीयर प्रत्ययस्य अन्तिमं पदं किम् अस्ति, र अस्ति। किम् अस्ति, र अस्ति। तर्हि यदि अन्ते हलन्त पदम् अस्ति चेत् हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः सूत्रेण लोपः भवति। किम् अवशिष्यते, शेषः किं भवति, अत्र अनीय। एद से क्या बच गया, अनीय बच गया। क्या बच गया, अनीय। मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एधनियम बन जाएगा। अस्तु समझ में आ गया। अब वापस क्या करेंगे, ये कृदंत प्रत्यय है, इसलिए कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुप्रत्यय, अतो अम से सु के स्थान पर अम आएगा, तो
तो क्या स्थिति आ गई, एदनीय धन अम इति स्थिति आगच्छति। इदानीम अमी पूर्वः सूत्रेण पूर्व रूपः भवति। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो एद है ना, एदनीय का य और आगे सु का हमने अम किया था, तो इसका अम का ए, य और ए ये दोनों है ना, इसमें क्या हो जाएगा पूर्व रूप। तो पूर्व कौन, यह है ना, तो दोनों को मिलाकर के हम क्या कर देंगे, यह, इसी को क्या कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं। अस्तु, इस प्रकार से तव्य तव्यानीयरः इति सूत्रेण प्रत्यय त्रयः प्रत्यया भवन्ति। प्रथमं प्रत्ययं किं भवति, तव्यत्। द्वितीयं प्रत्ययं किं भवति, तव्य। तृतीयं प्रत्ययं किं भवति, अनीयर प्रत्यय। तव्यत् प्रत्ययेन तव्यत् तव्य प्रत्ययोः निर्माणः किं भवति, एधितव्यम्। अनीयर प्रत्यय से क्या बनेगा, एधनीयम्। अस्तु, इदानीं सूत्रम आगच्छति आर्धातुकम शेष है। मैंने आपको समझाया था, फिर भी आपको मैं बता दूं कि ये आर्धातुक क्या होता है। ध्यान रखो, यह सूत्र आर्धातुक संज्ञा करता है। दो संज्ञाएं, तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से आर्धातुक संज्ञा। तो देखो ये क्या करता है, तिंग तथा शित, शित का मतलब शैकित संज्ञा। जैसे जो शप होता है ना, जैसे शप है, शप पे पैकित संज्ञा अनंत्यम, शैकी लशक व तद्धिते, तो शैकित संज्ञा हो गई ना, इसको बोलेंगे शित। क्या बोलेंगे, शित। तो क्या कहना चाहता है सूत्र, तिंग तथा शित से भिन्न, भिन्न मतलब उसके अलावा कोई धातु रहती है उसको आर्धातुक संज्ञा कहते हैं। कहीं पर शैकित संज्ञा नहीं हो, तिंग प्रत्यय नहीं हो, उसको हम कहेंगे आर्धातुक संज्ञा। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने तीन रूप सिद्धियां बनाई। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ ले जाऊंगा। आपके देखो भाववाच्य आता है ना, तो भाववाच्य में अधिकांशतया आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो, इसलिए मैंने आपको बड़े ही डिटेल से आपको समझाया है। एक देखो, तव्य तव्यानीयरः सूत्र है ना आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में, उसमें एक पंक्ति दे रखी है। ये पंक्ति ये लिखी हुई है, भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वंच। देखो, आप जब कंपटीशन के जब एग्ज़ाम देंगे ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, यूपीएससी, किसी के भी आप संस्कृत का एग्ज़ाम दोगे, तब आपके जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। हम क्या करते हैं, सूत्रों को रटते हैं, रूप सिद्धियाँ रटते हैं, जिसके कारण क्या होता है, परीक्षा के बाद मस्तिष्क से वो चीज़ें गायब हो जाती है, भूल जाते हैं, हमारी मेहनत बिल्कुल ऐसे ही चली जाती है। मेरा प्रयास यही है, आप चाहे थोड़ा ही पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि आपके जीवन में काम आए। तो ये जो पंक्ति है इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पहला, ये जो पंक्ति है, भावे, भावे का मतलब जो तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उन सभी में भाववाच्य जो होता है उसमें औत्सर्गिकम, औत्सर्गिकम का मतलब स्वभाव के अनुसार एक वचन, क्लीबत्वम, क्लीब का अर्थ होता है नपुंसकलिंग, अर्थात भाववाच्य की जो क्रिया है ना वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन ही होगी। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आगे मैंने इसको डिटेल से लिखा है, विस्तृत लिखा है, आप समझिए, आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। ये जो पंक्ति है इसका देखो विशेष अर्थ मैंने बताया है, इसको समझो आप अच्छे से। कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग कर्म तथा भाववाच्य में ही किया जाता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक तो देखो कृत्य प्रत्यय अलग अलग है, कृदंत अलग है, कृत्य अलग है। हणबूल त्रिचौ सूत्र है ना, जो प्रारंभ के सूत्र पढ़ रहे हैं, उसके पहले आने वाले सूत्रों को कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। कृत्य प्रत्ययों में 7 जो प्रत्यय आते हैं मैंने आपको बताए थे ना, तव्य, तव्यत, अनियर, है ना, ण्यत, यत, जो भी प्रत्यय है ये सभी क्या है, कृत्य प्रत्यय है। इन सभी कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही करना है, कर्तृवाच्य में आप नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपके?
इनका प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं किया जाता है। तो याद रख लो, कृत्य प्रत्यय, एक कतय प्रत्यय, एक खलर्थ प्रत्यय, इन तीन प्रत्ययों का प्रयोग आपको कभी भी कर्तृवाच्य में नहीं करना है। यह आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में आप समझ के रखो, आगे और आपको ये स्थिति और समझ में आ जाएगी और आपको आसानी होगी। देखो इसको और आपको समझना है। देखो तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में जो पुल्लिंग, जो वचन, जो लिंग या जो वचन हो उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, लिंग कर देंगे। कर्तृवाच्य की कोई हमें चिंता नहीं है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में कृत्य प्रत्ययांत शब्द कर्म के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है, कर्म के अनुसार। कर्म यदि एक वचन, क्रिया भी एक वचन। मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एक वाक्य है, त्वया धर्मः चेतव्य है, तुम्हारे द्वारा धर्म का चयन करना चाहिए। एक बात बता दूं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो कर्ता होते हैं उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। समझो, आगे देखो। त्वया धर्मः चेतव्य एक वाक्य है जिसमें चेतव्य पद है वो कृत्य प्रत्ययांत पद है। चेतव्य में कौन सा प्रत्यय होता है, तव्यत प्रत्यय होता है ना, तो कृत्य प्रत्यय है ना। तो देखो अतः है यहाँ कर्मवाच्य है। सीधी सी बात है, जो चेतव्य तव्यत प्रत्यय लगा है तो कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता, या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति त्वया है। देखो त्वया धर्मः चेतव्य, तो कर्मवाच्य में देखो, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है ना, और जहाँ जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा कर दो और कर्ता में तृतीया कर दो। समझ में आ गया ना। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति त्वया है। त्वया किसकी बनती है, त्वाम, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया। युष्मद शब्द की एक वचन क्या बनती है, त्वया बनती है ना। समझ में आ गया। क्योंकि कर्म तथा भाववाच्य में कर्ता तृतीयांत होता है, तृतीया विभक्ति वाला अंत में होता है। जैसे आपके हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि राम मुझे कलम देता है, राम कलम देता है। इसका जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा, राम के द्वारा कलम दी जाती है। राम के द्वारा होता है, अब के द्वारा में तृतीया विभक्ति आती है, तो इसलिए हिंदी में तो राम के द्वारा कर देते हैं, परंतु संस्कृत में तृतीया विभक्ति करेंगे, क्योंकि तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या है, द्वारा ही होता है ना। चलो, क्योंकि कर्म तथा भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्म क्या है, कर्म में प्रथमा विभक्ति है। जैसे राम कलम देता है, कलम राम के द्वारा दी जाती है, तो यहाँ पे कलम क्या है, कर्म है ना। तो कर्म क्या, उक्त प्रधान हो गया। प्रधान होने के कारण यहाँ पे धर्म के अंदर क्या है, प्रथमा विभक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्म में प्रथमा धर्म विभक्ति है। क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाने के कारण प्रथमा विभक्ति अंत में हो जाती है। यहाँ चेतव्य में भी धर्म के अनुसार पुल्लिंग एक वचन हो जाता है। समझ में आ गया। देखो सीधी सी बात है, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत रहो। त्वया धर्म है चेतव्य, तीन इसमें पद है। त्वया कर्ता तृतीया विभक्ति, धर्म है कर्म है प्रथमा विभक्ति, चेतव्य है ये क्रियापद है। हमारे समस्या इस बात की है कि जो चेतव्य जो क्रियापद है वो त्वया के अनुसार चले या धर्म के अनुसार चले। कर्मवाच्य है, कर्म यहाँ पर धर्म है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, धर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती रहेगी, कर्ता चाहे कैसे ही रही। जैसे त्वया धर्मः चेतव्य हो गया, इसी प्रकार त्वया धर्मौ चेतव्यो हो गया। देखो त्वया तो ऐसा कैसा पड़ा है, धर्मौ लिख रखा है ना, वो धर्मौ क्या बन गया, पुल्लिंग का इसमें द्विवचन बन गया ना, तो क्रिया भी क्या बन गई, द्विवचन बन गई। क्या बन गई, द्विवचन, चेतव्यौ बन गई। समझ में आ गया। इसी प्रकार त्वया, देखो आप अच्छे से, त्वया धर्माः चेतव्याः,
धर्मः बहुवचन हो गया तो चेतव्या यह भी बहुवचन हो गया। कितना इसमें आसानी से समझा रखा है कि कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। एक वाक्य है कि राम को गीता का चयन करना चाहिए, तो क्या होगा? रामेण गीता चेतव्या, राम के द्वारा पुस्तक का चयन करना चाहिए। रामेण पुस्तकम चेतव्यम आएगा, वहाँ पे चेतव्या आ रहा था। क्यों? क्योंकि गीता जो कर्म है वो उक्त थी। यहाँ पे पुस्तकम नपुंसकलिंग एक वचन आ जाता है तो चेतव्यम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये बात जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसका अर्थ यही है। अब देखो क्या है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में क्या अंतर है? कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें कोई न कोई कर्म हो, जैसे पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना, खाना, रोटी को खाना या केले को खाना, जाना, विद्यालय को जाना, ये सकर्मक क्रिया है। तो जितनी सकर्मक क्रियाएं हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं किसमें? कर्मवाच्य में। पर जो भाववाच्य है उसमें अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होगा। अकर्मक क्रिया का मतलब जिसका आपको कर्म मिले ही नहीं, जैसे सोना, राम सोता है, राम खाता है, राम केले को खाता है, वाक्य बन जाता है। राम सोता है, इस वाक्य का कर्म बनाओ आप। राम सोता है, अब ऐसा थोड़ी बन सकता है राम उसको सोता है, ये वाक्य नहीं बन सकता। इसलिए भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो जाता है। जैसे सोना, हंसना, जागना आदि क्या है? अकर्मक क्रिया है। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें भी कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, जैसे रामेण हसितव्यम। समझ में आ गया आपके? अब देखो और समझाया मैंने, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आगे लिख रखा है, भाववाच्य में कृत्य प्रत्ययान्त पद किसके अनुसार होंगे? कर्मवाच्य में सीधी सी बात थी कि क्रिया जैसा कर्म हो वैसा कर दो। अब भाववाच्य में कर्म होता नहीं है और कर्ता अप्रधान होता है, तो भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार चलाई जाए, यह प्रश्न जगता है। तब ये जो लाइन है ना, वो लाइन आती है क्या? भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम। इसका अर्थ क्या होता है? वहाँ पे आपको नपुंसकलिंग एक वचन कर दो। सभी भाववाच्यों में याद रखना, क्रिया का नपुंसकलिंग एक वचन कर दो। जैसे मान लो कर्तव्य बना, कर्तव्यम बना दो, है ना। एधितव्य बना, एधितव्यम बना दो। समझ में आ गए ना? क्यों? अब आप ये प्रश्न पूछोगे कि वहाँ तो कर्म के अनुसार हमने क्रिया कर दी, भाववाच्य में हम नपुंसकलिंग एक वचन ही क्यों करें? तो देखो क्या है, धातु के अर्थ को भाव कहते हैं। भाव न तो स्त्रीलिंग होता है और न ही पुल्लिंग। अब आप बोलेंगे नहीं हम तो पुल्लिंग करेंगे, तो धातु का जो अर्थ होता है ना, वो न तो पुल्लिंग होता है, न स्त्रीलिंग होता है, न नपुंसकलिंग होता है। इसलिए एक सामान्य नपुंसकम सूत्र है, वह सूत्र क्या करता है? सामान्य अर्थ में नपुंसकलिंग कर देता है। इसी प्रकार भाव अद्रव्य, अर्थ कोई द्रव्य थोड़ी होता है कि 5 किलो अर्थ दे दो मुझे या 10 किलो अर्थ दे दो, तो द्रव्य रूप भी नहीं होता है, अद्रव्य होता है, इसलिए उसको संख्या में विभाजित नहीं कर सकते। अतः उत्सर्ग, औत्सर्गिकम अर्थ का लिखा होता है स्वाभाविक, तो स्वभाव में उसका अर्थ हो जाता है एक वचन हो जाता है। इस प्रकार से हम सभी ने यह देखा कि भाववाच्य के अंदर क्या होता है? नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग हो जाता है। अब इसको ध्यान से, ये इस लाइन को वापस समझा देता हूँ मैं। भावे, भाववाच्य में औत्सर्गिकम स्वभाव से एक वचन, क्लीबत्वम नपुंसकलिंग का एक वचन हो जाता है। इस प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जो भाववाच्य में जो बनता है वो किस हिसाब से बनता है।
एक रूप सिद्धि आ रही है चेतव्य है, इसको ध्यान से समझो। ये भी सामान्य रूप सिद्धि है, सामान्य रूप सिद्धि है। क्या कहना चाहता है इसमें? चेतव्य है। चीय चयने, एक धातु होती है चीय धातु, उसका अर्थ होता है सेलेक्ट करना, चयन करना। ये स्वादिगण है, जैसे भवादिगण होता है ना, वैसा स्वादिगण में ये धातु पड़ी गई है। उभय, यह आत्मनेय पद में भी बनती है और परस्मय पद में बनती है, दोनों में बनती है ये। इसमें तिप तस्दी प्रत्यय भी लगते हैं और वो भी तय आताम जय वो भी लग जाते हैं। अनिट, अनिट का मतलब क्या है? इसमें इट का आगम नहीं होगा। क्या होता है कि जैसे आपके मन में कंफ्यूज होगा कि वहाँ पे एद धातु थी, एद के बाद में तव्यत आ गया, तो तव्य का तय वलादि में आता है तो इट का आगम करेंगे। यहाँ पे आप इट का आगम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह धातु अनिट है। अनिट क्यों कहते हैं मैं आपको और समझाऊंगा, पहले एक बार देख लो। चीय धातु है, चीय में से बचा ची बचा, क्या बचा? ची बच गया। तव्यत तव्यानीयर है, सूत्र से तव्यत प्रत्यय किया। कौन सा प्रत्यय किया? तव्यत। तव्यत में तैकीद संज्ञा हलंत्यम सूत्र से तस्य लोप से क्या हो गया? लोप। तो क्या बन गया? ची प्लस तव्य। क्या बन गया? ची प्लस तव्य। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक देखो सूत्र आता है, सार्वधातुक आर्धातुकयोः नाम का सूत्र आता है। एक सूत्र है, ये सूत्र क्या बोलता है? यदि किसी धातु के पीछे इक अंत में हो, इक का मतलब ई उ री लृ, ये चार वर्ण यदि किसी धातु के पीछे हो तो उसका हमें क्या कर देना? गुण कर देना है। क्या कर देना? हमें गुण कर देना है। तो क्या ची धातु वो इगंत धातु है क्या? ये जो ची है इसके अंत में ई उ री लृ में से कोई वर्ण है क्या? ची के अंदर जो ई है वो इगंत का है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्र से गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण। ई का गुण क्या होता है? ए होता है ना। क्या बन गया? चे प्लस तव्य। क्या बन गया? चे प्लस तव्य। अब देखो कृदंत प्रत्यय है ना, इसलिए कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सु प्रत्यय आया, सु का ससजुषोरु सूत्र से स का रू उ बचेगा, उपदेशे अजुनुनासिक से संज्ञा। इसके बाद में रह का क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? चेतव्य है। आपकी परीक्षा में रूप सिद्धि आती है चेतव्य, तो आपको ये सभी सूत्र याद रखने हैं। समझ में आ गया आपके अच्छे से? चेतव्य के बाद में रूप सिद्धि है चयनीय है। रूप सिद्धि कौन सी है? चयनीय। देखो इसमें भी चीय चयने धातु है, स्वादिगण में पढ़ी गई है। उभय, आत्मनेय पद और परस्मय पद दोनों है। अनिट, इसमें इट का आगम नहीं होता है। तव्यत तव्यानीयर सूत्र से अनियर प्रत्यय। देखो तव्यत और तव्य इन दोनों प्रत्ययों से रूप सिद्ध बनेगा। रूप क्या बनेगा? चेतव्य बनेगा। अनियर प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? अनियर प्रत्यय हो गया। हलंत्यम सूत्र से अनियर में जो रह है ना हलंत वाला, उसका लोप हो जाएगा। तस्य लोप ऐसे क्या हो जाएगा? लोप। क्या बनेगा? ची प्लस अनीय। क्या बनेगा? ची प्लस अनीय। आगे सार्वधातुक आर धातुकयोः सूत्र से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, क्योंकि ची का अंत में क्या है? ई अंत में है ना। ई का गुण क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ई का गुण ए, इगंत है। और एचो अय वायाव सूत्र है, वो क्या कर देगा? अय आदेश। क्या कर देगा? अय आदेश। तो क्या बन जाएगा? चयनीय। देखो ये जो चयनीय का जो चे है और अनियर का ए है, एचो अय वायाव कहता है ए के बाद में कोई भी स्वर हो तो ए का अय कर दो। तो चे में से ए निकल गया तो चय आधा बच गया, ए का हमने कर दिया अय। क्या किया हमने? अय। तो चय में ए मिल गया तो क्या बन गया? पूरा बन गया। क्या बन गया? चय यह बन गया है ना। उसके बाद में कृतद्धित समासशास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय सस्य रुत्व विसर्गे। क्या बन गया? चयनीय बन गया। इस प्रकार से आज की कक्षा में हम सभी ने देखा, क्या देखा? कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय में तव्य तव्यानीयर नाम का सूत्र आता है। उस सूत्र से तव्यत तव्य और अनीयर तीन प्रत्यय होते हैं, जिससे तव्यत और तव्य एद धातु के साथ करते हैं तो रूप सिद्धि बनी एधितव्यम। अनीयर किया तो एधनीयम।
भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम च। इस पंक्ति का अर्थ है कि भाववाच्य में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैंने इसकी विस्तृत पंक्ति की व्याख्या की। चेतव्य बनाया, चीय धातु है उससे तव्यत प्रत्यय करके हमने चेतव्य बनाया, अनियर प्रत्यय करके चयनीय बनाया। इस प्रकार से आज की कक्षा में हम सभी ने कृत्य प्रत्ययों के बारे में देखा। आगे की कक्षा में मैं इनसे बनने वाले अनुवादों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके परीक्षा में सूत्र और रूप सिद्धियाँ आती हैं, परंतु आपके कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में अनुवाद भी आते हैं। उन सभी को भी मैं साथ में लेके चलता रहूँगा। आप अपना गृह कार्य जो मैं आपको इसमें स्लाइड में भेजता हूँ, आप अपना गृह कार्य कॉपी में करते रहे, मुझे भेजते रहे, मैं उसका प्रतिदिन मूल्यांकन करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। कल पुनः मिलेंगे नए सूत्रों के साथ, नए रूप सिद्धियों के साथ, नए अनुवादों के साथ। आप सभी को